गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आप किसी वीर व्यक्ति की तलाश में हैं तो उस व्यक्ति को ढूंढिए जो किसी को भी आसानी से क्षमा कर सकता है, क्योंकि क्षमा ना कर पाना कायरों का कार्य है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। तो आज हम करेंगे क्षमा ध्यान, और इसके क्या लाभ हैं वो तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इस ध्यान का अनुभव करिए और उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है या कैसा उसके बाद आप महसूस करते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस ध्यान के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पर 20 मिनट के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर आप चाहें तो आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, और जिसे बैठने में प्रॉब्लम है वो लेट भी सकता है। बस ध्यान रखिए कि आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए। अब धीरे से अपनी आँखों को बंद करिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। धीरे से उस सांस को बाहर करिए। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए। अब उस सांस को धीरे से बाहर करिए और सांस को बाहर निकलते हुए महसूस करिए, कल्पना करिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में, उस गार्डन की हरी हरी नर्म पत्तियों वाली घास पर बैठे हुए हैं और उस घास की पत्तियाँ आपके पैरों के तलवे को छू रही हैं, आपके पैरों को छू रही हैं, और उससे जो शीतलता आपको महसूस हो रही है उसे महसूस करिए। और उस गार्डन में धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जो आपके स्किन को, आपके क्लोथ्स को टच कर रही हैं, और उसकी उस शीतलता का अनुभव करिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लीजिए और गहरी सांस बाहर निकालिए। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आप सिर से लेकर पैर तक बहुत ही रिलैक्स हैं। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। अब सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं। अब सबसे पहले अपने इष्ट देव से क्षमा मांगिए, क्योंकि हम जब भी किसी भी आत्मा को कष्ट देते हैं या खुद को कष्ट देते हैं तो हमारे भीतर जो ये आत्मा है, जब इसे कष्ट होता है तो हमारे ईश्वर को, हमारे परमात्मा को कष्ट होता है, क्योंकि हमारी आत्मा उन्हीं का अंश है। अतः सबसे पहले हम अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव से क्षमा मांगेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और नमस्कार मुद्रा में बैठ जाइए। और अब अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मैंने जाने अनजाने, मन से, वचन से, अपने कर्मों से बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से बहुत सारी जीवात्माओं को कष्ट पहुँचा, और उसके साथ ही मेरी खुद की आत्मा को भी कष्ट पहुँचा, और इस वजह से मैंने आपको भी कष्ट दिया। कृपया कर मुझे क्षमा करें मेरे परमात्मा, क्षमा करें। मैं आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ। कृपया कर अपने इस बच्चे को क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। अब उस व्यक्ति को जिसे आप क्षमा करना चाहते हैं, उसे अपने ध्यान में लाइए। उसकी ऊर्जा को आमंत्रित करिए कि हे आत्मा, मैं आपको आज इस
क्षमा ध्यान में आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। और कल्पना करिए कि वो आत्मा आपके सामने बैठी है। उसकी कोई इमेज जो आपके माइंड में आप उसे बना सकते हैं, उसे बनाइए। देखिए कि वो आत्मा आपके सामने बैठी हुई है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, कोई पछतावा? कौन सी भावना आप महसूस कर रहे हैं? जो भी भावना इस समय आप महसूस कर रहे हैं, उस आत्मा को देखकर उसके प्रति अवेयर हो जाएं, क्योंकि अवेयरनेस किसी भी परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब तक हम किसी चीज़ से अवेयर नहीं होते, हम उसे नहीं बदल सकते। अब इस भावना को एक्सेप्ट करिए, इस भावना को दबाइए नहीं, इसे एक्सेप्ट करिए। अब इस आत्मा से प्रार्थना करिए कि ये आत्मा, मैंने आपको मन से, वचन से, अपने कर्मों से जाने अनजाने जो भी कष्ट दिए, जो भी दुख तकलीफ दी, उसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। कृपया कर मुझे क्षमा करिए, कृपया कर मुझे क्षमा करिए, कृपया कर मुझे क्षमा करिए आत्मा। अब उस इंसिडेंट को याद करिए, उन बातों को अपनी स्मृति में लाइए जिसकी वजह से आपको कष्ट हुआ। अब इस अवेयरनेस में आ जाएं कि अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, और फिर से कहें, हे आत्मा, ये जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने हुआ, और मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि कहाँ मैं गलत थी, क्या मैंने गलत किया और किस वजह से आपको कष्ट हुआ। अब कृपया कर मुझे क्षमा करिए, मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगती हूँ। और अब देखिए, वो आत्मा मुस्कुरा रही है। उस आत्मा ने आपको क्षमा कर दिया है। अब आप भी उस आत्मा को क्षमा कर दीजिए और उस आत्मा से कहिए कि हे आत्मा, मैंने भी आपको क्षमा किया, जाने अनजाने, मन से, वचन से या अपने कर्मों से आपके द्वारा जो कष्ट मुझे मिला, उन कष्टों के लिए मैंने आपको क्षमा किया, मैंने आपको अपने हृदय से क्षमा किया। अब उस आत्मा को धन्यवाद कहिए, वो आत्मा भी आपको धन्यवाद कह रही है। अब खुद की आत्मा को भी, खुद की आत्मा से भी क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमें जो भी कष्ट होता है, जो भी हम बाहर की दुनिया में देख कर, सुन कर या अनुभव कर महसूस करते हैं, वो हमारी आत्मा में जाता है। अतः हम अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगेंगे। अपनी खुद की आत्मा से कहिए कि हे मेरी प्यारी आत्मा, मैंने तुम्हें बहुत सारे कष्ट दिए, जाने अनजाने, मन में गलत विचार लाकर, गलत शब्द बोलकर, गलत एक्शन लेकर, क्रिया करके, व्यवहार करके या गलत भावनाओं के माध्यम से मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, और मुझे अपनी सभी गलतियों का एहसास हो चुका है। कृपया कर मुझे क्षमा करिए मेरी प्यारी आत्मा, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। अब आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने इष्ट देव को धन्यवाद कहिए। उनसे कहिए कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये समझाया कि मैं कहाँ गलत हूँ और
आपने मुझे ये मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित कर सकती हूँ, किस प्रकार से मैं इस गलती के लिए क्षमा मांग सकती हूँ और किस प्रकार मैं क्षमा कर सकती हूँ। और धन्यवाद ईश्वर, मुझे क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस आत्मा की तरफ मुस्कुराते हुए देखिए, वो आत्मा भी मुस्कुरा रही है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। वो आत्मा आपको धन्यवाद कह रही है और आप भी उस आत्मा को धन्यवाद कह रहे हैं। अब उस आत्मा से कहिए कि हे आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए। और अब हमारे बीच जो भी नकारात्मकता उत्पन्न हुई थी, आज से वो सब समाप्त हुई। हमारे बीच जो भी बुरे कर्म बने थे वो खत्म हुए। अब मैं आपको प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति देती हूँ। अब उस आत्मा को प्रणाम करते हुए उसे प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति दें। अब देखिए, आपके सामने से वो आत्मा धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल होती जा रही है, खुशी खुशी। अब आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि हृदय पर एक बहुत भारी बोझ था जो उतर गया, क्योंकि आपने उस आत्मा को क्षमा किया, उन सारी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर जाने दिया जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, आप दुखी हो रहे थे। आपके भीतर कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं जन्म ले रही थी। अब आप मानसिक रूप से बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं और भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा, बहुत ही हल्का। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं। आप खुद को धन्यवाद कहिए कि आपने आज इतना बड़ा कार्य किया जो हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अतः खुद को धन्यवाद कहिए। खुद से कहिए कि माय डियर सेल्फ, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मैं ये कर पाई, मैं इस आत्मा को क्षमा कर पाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और गहरी सांस भीतर लेंगे और गहरी सांस बाहर छोड़िए। अब दोनों हाथों को रब करिए। अब अपने चेहरे पर उसे स्प्रेड करिए। अब स्माइल के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, उस व्यक्ति का नाम और जो आपने इस ध्यान के बाद अनुभव किया, उस अनुभव को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे चलकर जब आप एक्चुअल में उस व्यक्ति का सामना करेंगे तब आपने कैसा महसूस किया वो भी लिखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस हद तक उस व्यक्ति को माफ़ कर पाए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो कष्ट होता है, जो वो दुख होता है, वो दर्द होता है, वो इतनी गहराई में बैठा होता है कि हमें कई बार फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे ध्यान करने पड़ते हैं ताकि हम उस व्यक्ति को अच्छे से माफ़ कर पाएँ। तो जब आप इसको लिख लेंगे तो इससे आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि कितने हद तक आपने उस व्यक्ति को माफ़ किया। और अगर एक बार में नहीं होता है तो इसे तब तक करिए जब तक उस व्यक्ति का रियल में सामना करने पर आपको अच्छा ना महसूस होने लगे। धन्यवाद।